जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारत में सामाजिक सुधार और सामाजिक सुधार में जो आंदोलन हुए थे उस आंदोलन को देखेंगे और उनके प्रमुख नेता को देखेंगे। यहाँ धार्मिक सुधार भी देखेंगे, लेकिन वो दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी था या ज़रूरी है कि सामाजिक सुधार आखिर क्यों हुआ। क्या समाज में पहले सुधार नहीं था या क्या समाज पहले अव्यवस्थित थे। तो ये सब को समझने से अगर देखा जाए तो एक्चुअली जब आधुनिक शिक्षा बुद्धि, क्योंकि एक्चुअली सामाजिक सुधार की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखें कि यहाँ क्या था, शिक्षा की मात्रा नहीं थी। मतलब शिक्षा हम लोग को नहीं था। जब अंग्रेज लोग आए शिक्षा नहीं था, जागरूकता की कमी थी, लोकतंत्र नहीं था। मतलब ये सब ब्रिटिश कालीन में जो दिख रहा था वो था। लोकतंत्र नहीं था, रूढ़िवादी थे। और क्या क्या था, रूढ़िवादी था। उसके बाद और देखेंगे तो हम लोग का वहाँ पे मतलब भारत में रूढ़िवादी था, कुरीतियाँ बहुत थी। कुरीतियाँ में क्या क्या आएगा, कुरीतियाँ में आएगा हम लोग का दहेज प्रथा, तो अभी भी देखने को मिलता ही है। लेकिन सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह नहीं हो पाना, तो ये सब जितना भी था ये सब को मतलब सुधार करने की ज़रूरत थी। तो ये सुधार कैसे होगा, फिर अब बात आती है सुधार करने की। जब सुधार करने की बात आती है तो सुधार कैसे हुआ। आधुनिक शिक्षा प्राप्त हुआ। आधुनिक शिक्षा मतलब बुद्धिजीवियों के द्वारा आधुनिक शिक्षा मिला, जो औपनिवेशिक शासन भले अपने हित के लिए कर रहे थे, लेकिन उसी क्रम में क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा तो आ गया ना। तो आधुनिक शिक्षा इससे क्या होगा कि लोग पढ़े लिखे, और जब लोग पढ़ें तो उसमें अपनी शासन व्यवस्था को देखें कि लोग मतलब कैसे ब्रिटिश अधिकारी या कैसे ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर कैसे मतलब शोषण कर रहे थे, ये सब पता चलता है। उसके बाद ईसाईकरण जब हो रही थी, ईसाईकरण के कारण हिंदू धर्म संकट में आ गया था कि हिंदू में जितने भी लोग थे वो लोग क्या ईसाई हो रहा था। तो जब ईसाई में देख रहा था तो उसमें थोड़ा वो लोग को मतलब सबको मतलब एक लाइन में लाने का प्रयास किया जा रहा था। तो उसी क्रम हिंदू धर्म में भी सुधार हुआ कि हिंदू धर्म में भी अपनी उदारता को और बढ़ाया दिया गया, ताकि दलितों का भी मंदिर प्रवेश ये सब होने लगा। इसी के विरोध में, इसके विरोध में किसके, ईसाई धर्म के। पत्र पत्रिकाओं का भी मतलब योगदान रहा है। जैसे कि ब्रिटिश शासन हुआ, ब्रिटिश शासन चल रहा था, उस टाइम क्या होता, मैगजीन आता था जैसे यंग इंडिया। उसके पहले अगर मिरातुल अकबर, संवाद कुमेदी, अमृत बाजार, ये सब क्या है, ये सब क्रांतिकारी विचारधारा को ये लोग प्रभावित किए। तो इसी तरह से जितने भी हुआ तो सबसे क्या हुआ कि मतलब समाज की सुधार का प्रावधान हुआ। तो अब इसमें देखेंगे विभिन्न जो समाज सुधार हुआ उसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले राजा राम मोहन राय को। तो आप लोग देख ही रहे हैं, जब राजा राम मोहन की बात आती है तो इसको नवजागरण के अग्रदूत कहते हैं, बोला जाता है ना, नवजागरण के अग्रदूत। नवजागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। नव भारत का तारा भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत के पिताजी भी कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिताजी। अच्छा, ये सब जो मैं बता रहा हूँ उसका आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। आधुनिक भारत के पिताजी किन्हें कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिताजी किनको कहा गया, राजा राम मोहन राय को। इसको पूर्व और पश्चिम के संश्लेषणकर्ता कहा गया, आधुनिकीकरण के समर्थक, पत्रकारिता का अग्रदूत, सब इन्हीं को कहा जाता है। इनके बाद में देखा जाए तो इनको जो राजा की उपाधि दी गई है, राजा की जो उपाधि दी, और कौन दिया, अकबर द्वितीय ने दिए हैं, अकबर द्वितीय। अगर एक कहानी को अगर देखा जाए तो अकबर द्वितीय का जो मतलब ये
पेंशन मिलता था अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, अंग्रेज सरकार के द्वारा, तो ये इनका पेंशन बंद हो गया था। पेंशन बंद हो गया था किसका? अकबर द्वितीय का। तो राजा को बोला, राम मोहन राय को कहा कि राम मोहन राय बाबू मेरा पेंशन ख़त्म कर दिया, ब्रिटिश लोग मेरे को पैसा नहीं दे रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय चलते हैं किसके पास? सम्राट पास, जो सम्राट उस टाइम विलियम उस टाइम हुआ करते थे, सम्राट विलियम फोर। तो उनके पास चले गए और बोले ऐसी ऐसी बात है, हमारे अकबर द्वितीय का आप लोग पैसा पेमेंट नहीं कर रहे हैं आजकल, क्या बात है? तो बोला कोई बात नहीं, आप पेंशन दे देंगे। तो इसी क्रम में जब अकबर का जब पेंशन शुरू हो गया था तो अकबर ने बोला आप तो हमारे राजा है, आप तो हमारे राजा है। और इस टाइम से फिर राजा राम मोहन राय का नाम हो जाता है, मतलब उपाधि मिल जाता है। आगे हम लोग इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। इसमें आत्मीय सभा के इन्होंने मतलब आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय। कौन सी सभा? 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया जाता है, जिसके माध्यम से एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार किया। एकेश्वरवाद का मतलब है कि भगवान एक ही है। भगवान जो 33 कोटि है जितने भी है बोल रहे उतना भगवान नहीं है, भगवान सिर्फ एक ही है। सभी धर्म एक ही है, सभी धर्म की जो नैतिक है वो एक है कि सभी आदमी की भलाई हो। लेकिन यहाँ पे लोग कर्मकांड करके इस धर्म को दूषित कर दिया गया, ऐसा इनका कहना है राजा राम मोहन राय का। इसी क्रम में राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा की आलोचना किए थे। मतलब ये बोला मूर्ति पूजा कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट दिल से मानो भगवान आपके सामने मिल जाएंगे। तो इन्होंने वही बोला कि भगवान की पूजा ही करना है तो दिल से मांगा कीजिए, कोई मूर्ति या मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी क्रम में राजा राम मोहन राय की बात देखा जाए तो ये वेदांत कॉलेज का भी इन्होंने स्थापना करते हैं। कौन से कॉलेज का? वेदांत कॉलेज। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। कौन सा कॉलेज? वेदांत कॉलेज 1825 में। आगे उसके बाद देखते हैं हम लोग 1825 के पहले इन्होंने एक बार डेविड हेयर के साथ 1817 में ये जो कलकत्ता में डेविड हेयर द्वारा हिंदू कॉलेज का गठन करते उसमें सहयोग किया जाता है। और ये जो बात है ना डेविड हेयर का, ये 1817 की बात है। कितने? 1817। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं डेविड हेयर, जो इनके सहयोगी है डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय। लेकिन 1825 में वेदांत कॉलेज का गठन किया जाता है। आगे चलते हैं 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा का गठन करते हैं। 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज का गठन करते हैं। और यही जो ब्रह्म सभा है बाद में यही मतलब ब्रह्म समाज बन जाता है। इसी बाद में इसको ब्रह्म समाज का नाम दिया जाता है। ब्रह्म समाज हिंदू समाज में व्याप्त जो सती प्रथा था, बहुपत्नी प्रथा थी, जाति प्रथा थी आदि जितनी भी बुराइयां था उसका विरोध कर लिया था। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और स्त्री पुरुष पर समानता पर बात करते हैं। इसलिए ही इनको आधुनिक भारत का पिताजी कहा जाता है। अगर 1828 की बात करते हैं तो 1828 के बाद 1829 में हम लोग के लिए सबसे मतलब जो आमूलचूल परिवर्तन, और यूँ कहें कि भारत के जितने भी महिलाएं हैं भले भगवान का फोटो रखे या ना रखे, लेकिन राजा राम मोहन राय की फ़ोटो रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं ये शख्स है जिन्होंने सती प्रथा जैसे कुप्रथा घोर अपराध को इन्होंने बंद करवाया है। तो 1829 में कौन सा आया है? 1829 में हम लोग का 1829 में आया हम लोग का सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए। कौन सा? सती प्रथा पर 1829 सती प्रथा प्रतिबंध एक्ट कब हुआ? 1829 को। और उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक। तो ये सब हम लोग को याद रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे 1829 में। राजा राम मोहन राय की अगर इनके
पत्रिकाएं की बात किया जाए तो इनकी जो संवाद कुमेदी एक पत्रिका है और एक मीरातुल अकबर। जो संवाद कुमेदी है ये बांग्ला में है, संवाद कुमेदी बांग्ला में है, और मीरातुल अकबर किस में है? मीरातुल अकबर ये फारसी में है, मीरातुल अकबर ये फारसी में है। तो ये दोनों अगर हम लोग देख लेते हैं कि मीरातुल अकबर फारसी में है और संवाद कुमेदी बांग्ला में है। आगे इन्होंने प्रिंसिप्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की भी रचना की है, क्योंकि प्रिंसिप्स ऑफ जीसस, हालांकि इन्होंने बाइबल का भी मतलब उस टाइम ट्रांसलेट किए थे, तो प्रिंसिप्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की भी इन्होंने रचना की थी। तो इतना लगभग हम लोग क्या देखे, इतना हम लोग जो ब्रह्म सभा था उसके बारे में देखे, उसके पहले हम लोग हिंदू कॉलेज के बारे में देखे, उसके बाद हम लोग वेदांत कॉलेज के बारे में भी देखे, और कुछ खास जानकारी जो हम लोग को राजा राम मोहन राय के बारे में जानना था वो देखे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु की बात किया जाए तो ब्रिस्टल, एक मिनट, इनकी जो मृत्यु होती है हम लोग का ब्रिस्टल इंग्लैंड में होती है। कहाँ पे? इंग्लैंड में होती है, ब्रिस्टल हम लोग का इंग्लैंड में है, और ये मृत्यु होती है इनकी 1833 में, 1833 में। आगे चलते हैं फिर हम लोग, इसके बाद हम लोग देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। इसको अगर समझते हैं तो हम लोग कुछ इस टाइप से देखेंगे, खाली हम लोग के पास है ना, हाँ इसमें है, आराम से कर लेंगे। तो जो ब्रह्म सभा, जो ब्रह्म समाज जो चल रहा था, ब्रह्म समाज, तो जैसे कि मतलब राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है तो ये दो भागों में डिवाइड होता है। कुछ दिन बाद दो भागों में इस तरीके से होता है कि जो मतलब एक बोल रहा था कि मतलब एक जो था उनका नाम पहले लिख लेते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के फैमिली वाला है, ठीक। इनका कहना था कि ब्रह्म समाज सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों में ही रहेगा, हिंदू में रहेगा, साथ ही साथ बंगाल में ही रहेगा, बंगाल में ही इनका रहेगा। जबकि दूसरा का कहना था, दूसरा जो था उनका था हम लोग का, क्या नाम था उनका? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। इनका कहना था कि जो मतलब जो ब्रह्म समाज है ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही और सिर्फ हिंदू में ही नहीं रहेगा, बल्कि ये सभी धर्म ग्रंथों में इसको रखा जाएगा, सभी धर्म ग्रंथों में, सभी धर्म ग्रंथों को इसमें शामिल किया जाएगा। किसमें बोला? केशव चंद्र सेन ने। तो इसी कारण में फिर ये दोनों मतलब अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में देखेंगे कि देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने तत्वरंजनी सभा का गठन करते हैं, बाद में इसको तत्वबोधनी सभा कहा जाता है। आगे इसमें जो तत्वबोधनी सभा है, और ये हम लोग को जो पता चल गया कि इनका जो केवल हिंदू धर्म से संबंधित है, तो इसलिए इसको आदि ब्रह्म समाज के ये भी संस्था कहा जाता है, आदि ब्रह्म, एक मिनट, आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज दो भाग में डिवाइड होता है, एक आदि ब्रह्म समाज और एक होता है हम लोग का भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज जो मतलब सिर्फ हिंदू धर्म में ही रखना चाहता था जो ब्रह्म समाज को, और वो कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। जबकि जो सभी धर्मों में सभी धर्म ग्रंथों का मतलब सम्मेलन करना था वो था केशव चंद्र का, और उसमें आता है फिर भारतीय ब्रह्म समाज, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें तत्वबोधनी याद रखना है। उसके बाद तत्वबोधनी सभा के एक सदस्य बनने के लिए प्रतिज्ञा में यह कहा कि ब्रह्म समाज का प्रत्येक सदस्य बुरे कार्य से बचने की शपथ लेनी पड़ती थी। मतलब जो ब्रह्म समाज के जितने भी है वो लोग तत्वबोधनी सभा में वही लोग आएंगे जो मतलब ये मतलब शर्त लेंगे कि कोई भी बुरे काम नहीं करेंगे। और इसी तरह में मतलब ये सदस्यता ग्रहण करते हैं कब? 1843 में। आगे चलते हैं फिर हम लोग
केशव चंद्र सेन, यही केशव चंद्र सेन है जिन्होंने जो ब्रह्म समाज में सभी धर्मों को सम्मिलित करने की बात करते हैं। सभी धर्म ग्रंथों की इन्होंने सभी धर्म ग्रंथ की इन्होंने बात करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों की। इन्होंने संगत सभा का गठन करते हैं, मतलब ब्रह्म समाज में विभाजन से पूर्व केशव चंद्र ने की। मतलब जो विभाजन होता है, विभाजन जो मतलब आदि धर्म सभा और आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज का जो विभाजन होता है 1866 में विभाजन होता है। उसके पहले ही संगत सभा का गठन किया गया था। संगत सभा का गठन किया गया था उसके पहले ही, जो आध्यात्मिक और सामाजिक समस्याओं के विचार के लिए बनी थी। 1857 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के आचार्य नियुक्त किए गए। कब? 1857 में। आगे चलते हैं। फिर इन्होंने अखिल भारतीय आंदोलन को ले लिया, वो तो हम लोग देख लिए। फिर वेद समाज के इन्होंने गठन करते हैं। कौन सा समाज का? वेद समाज, जो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। तो वेद समाज की स्थापना कहाँ होती है? मद्रास में। और इसका सहयोग कौन कर रहे थे? केशव चंद्र सेन। 1871 में वेद समाज दक्षिण के ब्राह्मण समाज के रूप में अस्तित्व है। कब? 1871 में। प्रार्थना सभा की समाज की बात करते हैं तो प्रार्थना समाज, इसकी भी स्थापना इन्हीं से प्रेरित होकर हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में हुई थी 1867। और कौन किया था इसको? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन से ही प्रेरित होकर प्रार्थना समाज का गठन किया जाता है 1867 में। आत्माराम पांडुरंग। इम्पोर्टेंट ये है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी पूछेगा, तो आंसर होगा हम लोग का आत्माराम पांडुरंग। कब हुई थी? 1867 में। किससे प्रेरित होकर हुई थी? तो केशव चंद्र सेन से। तो इतना हम लोग को याद रखना है। ये जो प्रार्थना समाज है इसमें M.G. रानाडे, R.G. भांडारकर, ये लोग भी इसमें शामिल हुए थे। बाल विवाह, विधवा विवाह, जातिगत संकीर्णता का आदि का विरोध किया था इन्होंने। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो विधवा आश्रम संघ की स्थापना किए थे कौन? केशव चंद्र सेन के सहयोग से। किसने किए थे? रानाडे। रानाडे को नहीं, M.G. रानाडे जो है, M.G. रानाडे विधवा आश्रम संघ की स्थापना करते हैं। कब? 1867 में। तो 1867 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना कौन करते हैं? रानाडे। कौन? रानाडे, M.G. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, विधवा आश्रम संघ। आगे चलते हैं। फिर देखिए, सब इम्पोर्टेंट है इसलिए हम लोग को जानना जरूरी है। हेनरी विवियन डेरिजियो। हेनरी विवियन डेरिजियो की बात जब भी आता है तो हेनरी विवियन डेरिजियो जो है ये मतलब एक एंग्लो इंडियन थे और इन्होंने अपना जो क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का प्रयास किए थे। चूँकि ये कॉलेज में पढ़ाते भी थे, हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे, तो इसलिए इनका जो स्टूडेंट है वो ज़्यादातर इनका जो स्टूडेंट ही इनके मतलब प्रशासक या अनुकरणीय थे इनके। इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। प्रथम राष्ट्रवादी कवि, प्रथम राष्ट्रवादी कवि किनको कहा गया है? हेनरी विवियन डेरिजियो को। इन्होंने बंगाल के युवकों के बीच पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का प्रसार करवाया। पहले भारतीय शिक्षकों में से एक था, इसलिए इसको राष्ट्रवादी कवि या राष्ट्रवादी प्रथम आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी कवि के रूप में जाना जाता है। ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक किए थे। और हिंदू कॉलेज कौन बनाया था? 1817 में हम लोग का डेविड हेयर, वही बनाए थे ना, अभी जस्ट हम लोग देखे थे। इन्होंने वाद विवाद मतलब डिस्कशन करके इनको जो समाज की जो कुरीतियाँ हैं, वाद विवाद डिस्कशन करते थे ये लोग, उसके माध्यम से जो प्राचीन जो रूढ़िवादी है उसको हटाने का प्रयास किए थे। आगे देखते हैं। फिर इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज इस संगठन की भी स्थापना किए थे। तो यहाँ देखने वाली बात है कि जो हम लोग का यंग हेनरी विवियन डेरिजियो ने क्या किया? सबसे पहले एकेडमिक एसोसिएशन का गठन करते हैं,
फिर सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठन का भी स्थापना करते हैं। कौन? हेनरी विवियन डेरिजियो, हेनरी विवियन डेरिजियो, HVD, हेनरी विवियन डेरिजियो। ये जो थे कौन? हेनरी विवियन नाम थोड़ा अजीब है, हेनरी विवियन डेरिजियो। ये हम लोग का मेजनी का जो यंग इटली संगठन था ना, मेजनी जो यंग इटली संगठन इटली में बनाया था आपने, इटली को शासन मतलब स्वशासन करने के लिए, तो उसी के समान ये यंग बंगाल नामक संगठन भी बना था। यंग बंगाल संगठन, जिस तरह से यंग इटली संगठन था उसी तरीके से यंग बंगाल संगठन का भी गठन करते हैं। कौन? हमारे हेनरी विवियन डेरिजियो ने। आगे चलते हैं फिर इसके, ये हो गया। फिर हम लोग अभी आएंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद की यहाँ हम लोग को धर्म सुधार में एक चीज़ यहाँ समाज सुधार में देखने को मिलता है कि जो भी इसके पहले चाहे आर्य समाज हुआ या ब्रह्म समाज, वो लोग मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे। कौन? ब्रह्म समाज। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किए थे, एक्चुअली भी नहीं किए थे, क्योंकि इनका जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो खुद मतलब काली माँ की मंदिर में वो पूजा करते थे, पुजारी थे, तो इसलिए हम मूर्ति पूजा की विरोध नहीं किया जाता है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा को इन्होंने स्वीकार किए थे। कौन? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद की बात कहा जाए, मानव सेवा पर बल, मानव के प्रति करुणा, मानव सेवा की उच्च स्थिति, सेवा की जाने मतलब सेवा इनकी निम्न मतलब जो सेवा जो करने वाले हैं, जैसे अगर हम लोग किसी को सेवा करते हैं तो हम लोग नीचे हैं और जिसका हम लोग सेवा कर रहे हैं वो हमारे ऊंचा है, तो उसको एक दरिद्र भगवान का जो रूप माना जाता है वो इसी से संबंधित है, दरिद्र नारायण का। स्वामी विवेकानंद की बात कहा जाए तो मनुष्य का जीवन ही एक धर्म है। इनके धर्म के मामले में यही था कि मनुष्य जो इंसान जो पैदा है वही एक धर्म है, उसके अलावा ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई कुछ नहीं, सिर्फ मनुष्य का जीवन ही एक धर्म है, इनका कहना था। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसकी बात किया जाए तो जैसे कि इस भारतीय धर्म संस्कृति में जो मतलब शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे, शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे कब? 1893 में शिकागो में भाग लिए थे। तो यहाँ से हिंदू धर्म को विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के लिए लीड कर रहे थे। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो इन्हें आध्यात्मिक और भौतिकवाद दोनों को संतुलन करने पर बोल रहे थे। भारत के पास आध्यात्मिक है और पश्चिमी देशों के पास मैकेनिज्म है, मशीन है, भौतिकवाद है, तो दोनों को क्यों ना बैलेंस किया जाए। तो इसी क्रम में फिर बात होता है। आगे चलते हैं, इनका कुछ देखिए तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में रामकृष्ण मिशन का गठन करते हैं। तो रामकृष्ण मिशन का गठन कब होता है? 1897 में। आगे चलते हैं फिर, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, रामकृष्ण मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, दोस्तों हम लोग कहानी में देख लिए हैं। इन्होंने और एक चीज़ देखा था, इन्होंने अद्वैत, वेदांत और 4 यौगिक आदर्शों पर इन्होंने हिंदू दर्शन पर आधारित था, इन्होंने बताए। ज्ञान पर आधारित ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग, 4 योग का जो वर्णन किए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग, ये हिंदू दर्शन का किन्होंने दिए हैं? ये हम लोग का स्वामी विवेकानंद जी ने दिए हैं। इनकी पत्रिका की बात किया जाए, अच्छा पत्रिका की बात करने से पहले इनके अगर शिष्यों में देखा जाए तो जो इनके एक शिष्य है हम लोग का मार्गरेट नोबेल, शिष्य का नाम क्या है? मार्गरेट नोबेल। मार्गरेट, एक मिनट, शिष्य का नाम क्या है? मार्गरेट। इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि मार्गरेट नोबेल किसके शिक्षक है। तो मार्गरेट नोबेल किसके शिष्य है? ये हम लोग का स्वामी
विवेकानंद जी के। आगे चलते हैं। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने जो इनको कमेंट किए हैं, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। अच्छा, इनकी कहानी, इनकी जो बुक, इनकी जो पत्रिका है, पत्रिका का नाम है प्रबोधिनी पत्रिका। प्रबोधिनी पत्रिका, प्रबोधिनी पत्रिका ये किनका है? ये पत्रिका मैगजीन है स्वामी विवेकानंद के। आगे चलते हैं फिर। HP वोलावेट्स्की, या फिर हम लोग इसको देखें तो हम लोग का आएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की गठन 1875 में मैडम HP वोलावेट्स्की एंड हेनरी अल्कट, कौन? हेनरी अल्कट, ये दोनों मिलकर, ये अल्कट जो हेनरी अल्कट, ये दोनों मिलकर इनकी गठन करते हैं 1875 में। कहाँ पे? USA में। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात किया जाए तो हिंदू, बौद्ध, जराथ्रस्ट, फारसी, मतलब ये लोग इससे प्रभावित थे। इनका था कि ध्यान, योग, चिंतन, आत्मा, ये सब, परमात्मा, ये सब का इनको मतलब ये करना था, मतलब क्या बोलेंगे उसको, रिसर्च करना था इनको, थियोसॉफिकल सोसाइटी को। इसी क्रम में इन्होंने कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास किया। इन्होंने भी कर्म और पुनर्जन्म जो भारत का है, कर्म और पुनर्जन्म, उनमें विश्वास किया। और जब यहाँ पे कर्नल आल्कट, जो आल्कट है, आल्कट जी की जब मृत्यु होती है, आल्कट की जब मृत्यु होती है तो आल्कट की मृत्यु होने के बाद सोसाइटी ने हिंदू धर्म को विश्व का सर्वाधिक, तो जब आल्कट की मृत्यु होती है तो फिर यहाँ इसमें एनी बेसेंट को इसमें चुना जाता है, और एनी बेसेंट ने फिर इसको भारत में इसको मतलब फैलाते हैं। किसको? हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी को। 1893 में फिर भारत आते हैं। 1893 में भारत कौन आता है? एनी बेसेंट। और यहाँ पे आके इसको फिर मतलब फैलाते हैं। लेकिन उसके पहले ही 1882 में मद्रास में इसका RDR में इसका मतलब एक ऑफिस बना दिया गया था। तो RDR जो है, RDR में इसका स्थापना कर दिया गया था 1882 में। RDR कहाँ पे? मद्रास में है। ठीक, तो जब ये मतलब कर्नल आल्कट की मृत्यु होती है 1907 में, तो उसी टाइम एनी बेसेंट शामिल होते हैं, सोसाइटी का अध्यक्ष बनते हैं। और ये सोसाइटी का अध्यक्ष बनते, साथ ही साथ अगर एनी बेसेंट की ओर बात किया जाए तो एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं 1898 में। और बाद में ही 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अभी जो हम लोग BHU की बात करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी गठन किए थे 1916 में मदन मोहन मालवीय जी। लेकिन उसके पहले ही इसका जो गठन हुआ था सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में हुआ था 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट लड़की है, ठीक ना, लड़का नहीं है। तो एनी बेसेंट लड़की है, तो इनकी बात में ये देखा जाए कि एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार 1917 में, पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनती है वो एनी बेसेंट ही है। लेकिन ये भारतीय नहीं था, लेकिन भारतीयों की बात करेंगे तो बाद में सरोजिनी नायडू बनते हैं। तो इतना जैसे समझ में आता है। आगे चलते फिर हम लोग ज्योतिबा फुले के बारे में। ये सब जो समाज को सुधार कर रहे थे, ये लोग का जो ब्राह्मणवादी जो समाज था उसको विरोध करने के लिए ज्योतिबा फुले आते हैं। और इन्होंने जितने भी जो मंदिरों में दलित लोगों को घुसने नहीं देते, तो वो सबको घुसने के लिए प्रयास किया, तो लोगों को प्रवेश कराने के लिए प्रयास कराए थे। और इसी क्रम में 1873 में सत्यशोधक समाज का गठन किया जाता है। सत्यशोधक समाज का गठन किया जाता है किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। इसकी बात किया जाए तो इन्होंने समाज सेवा, महिलाओं और निचली जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार किए थे। इनकी 2 बुक है, उनको जानना जरूरी है। एक गुलामगिरी है और दूसरा सार्वजनिक सत्य धर्म। सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी 2 पत्रिकाएं हैं, इनको हम लोग को जानना जरूरी है। और एक इनका है, ये हम लोग का
किनका है? ज्योतिबा फुले का है, ज्योतिबा फुले का है। ज्योतिबा फुले ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। अगर इनको और एक पत्र की बात किया जाए तो दीनबंधु पत्र भी एक है, दीनबंधु पत्र। तो दीनबंधु पत्र किसका है? दीनबंधु पत्र भी सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले का है, ज्योतिबा फुले का है। शिवाजी की जीवनी इन्होंने लिखे हैं, शिवाजी की जीवनी भी इन्होंने लिखे हैं। तो ये सब इनकी है। आगे फिर चलते हैं हम लोग। ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, इन्होंने भी एक समाज सुधारक थे और इन्होंने अपना जो समाज सुधार किए थे उसका जो नाम है नायकर, ये पेरियार से संबंधित है। आत्मसम्मान आंदोलन, कौन सा है? आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन किसका? ईवी रामास्वामी नायकर का है। 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था 1925 में, जिसके तहत जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था को जाति, धर्म, ईश्वरीय आस्था के बिना एक नए समग्र तर्कसंगत समाज में परिवर्तित करने का प्रयास किया था ईवी रामास्वामी अयंगर के द्वारा। इसकी बात किया जाए तो ईवी रामास्वामी अयंगर जो है, इन्होंने सामंतवादी आंदोलन तो था, साथ ही साथ जो ब्राह्मणवादी अधिपत्य था उसको भी समाप्त करने की बात कही गई थी। विवाह में, पूजा पाठ में ब्राह्मणों का आमंत्रण करना मना कर दिया था। बोला था अगर विवाह या फिर पूजा करना ही है तो खुद से कीजिए, विवाह करना है तो खुद से वहाँ पे कीजिए, कोई ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है, कोई उतना चांदा देने की ज़रूरत नहीं, उतना जो लोग मतलब डिमांड करते हैं। खुद पुजारी बनिए, खुद पूजा कीजिए, इनका यही मानना था ईवी रामास्वामी का। इसलिए बोल रहा अपना आत्मसम्मान का, इसीलिए इसकी बात करता है। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात होती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सामाजिक सुधार आप लोग से ये छुपी नहीं हुई है। अगर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा के लिए एक्ट लागू करवाए, तो उसी तरीके से जब सती प्रथा में शामिल नहीं होंगे तो विधवा लोग तो रहेंगे समाज में, तो क्या वो विधवा लोग को फिर दोबारा शादी करने का मौका न मिले? कोई अगर 50 साल का पुरुष 10 साल, 15 साल, 25 साल की जो छोटी छोटी लड़कियों शादी करते हैं तो 50 साल है तो उसके 10 साल 20 साल बाद तो टपक जाना निश्चित है पुरुष का। लेकिन जब महिलाएं की जो मतलब 20 साल में जिनकी शादी हुई, जिनके साथ, उनका तो जीवन पड़ी हुई है ना अभी, तो उसके 20 साल से अभी 60-70 साल अभी इनको और जीना है। तो इसमें क्या मतलब वो अकेले जीवन जी पाएगी? नहीं ना। तो इसी को देखते हुए फिर विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया जाता है और इसको जो लाने में जो मतलब भूमिका निभाते हैं वो हम लोग का ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी निभाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह कानून एक्ट कब आता है? 1856 में, 1856 में विधवा विवाह कानून एक्ट आता है। तो इसी तरह से कहा जा सकता है कि जो राजा राम मोहन राय ने शुरू किए थे उसका जो आगे और जो उसमें मतलब शामिल किया गया वो हम लोग का किन्होंने किए हैं, मतलब उसमें और सुधार करने के लिए एक समाज को बैलेंस करने का प्रयास किए हैं, वो हम लोग का किए हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो ये देख लिए। आगे चलते हैं फिर हम लोग। ये है हम लोग के ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का फोटो। अच्छा, इन्होंने एक किताब भी लिखे थे। किताब का जो नाम था उन्होंने वर्णो परिचय, वर्णो परिचय बंगाली में लिखा हुआ है, मतलब अक्षरों का परिचय। जो हम लोग जो ओ आ जो देखते हैं ना, वो उनका जो परिचय, उनका एक बुक आता है हम लोग के ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के, तो वही वाला है कि वर्णो और परिचय। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हमारे समाज के लिए बहुत काम किए। अगर भारत में अगर किसी भी 3 ऐसे महापुरुष की पूजा करनी है प्रत्येक महिलाएं की, तो 3 महापुरुष हैं। एक है हम लोग का राजा राम मोहन राय, दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर और तीसरा अगर है तो हम लोग का भीमराव अंबेडकर। इन्होंने सभी को समानता पर देने की बात की। जो ऊंच नीच जितने भी समाज में कुरीतियाँ हैं सबको थोड़ फोड़ करने के लिए जाना जाता है इन लोगों को। तो भीमराव अंबेडकर, इनका भी वही था कि चूँकि ये खुद
पीड़ित थे, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मतलब उसको समाज में जैसे मतलब उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्गों को कैसे सताया जाता है, कैसे पानी पीने नहीं देता है घड़े से पानी, कैसे मतलब एक ही स्कूल में एक ही कमरे में बैठने नहीं दिया जाता पढ़ने, ये सब फेस किए हुए थे। तो इन्होंने इसी से संबंधित अपना मतलब साप्ताहिक मूकनायक एक पत्रिका निकालते हैं, बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकालते हैं। बाद में संविधान सभा का इन्होंने विधि मंत्री भी बन जाते हैं जब स्वतंत्र भारत हुआ। उसके पहले उन्होंने संविधान को बनाते हैं और इसलिए भारतीय संविधान का मनु भी हमारे भीमराव अम्बेडकर को ही माना जाता है। तो इस तरीके से इनका है। और भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोग जो सामाजिक सुधार था उसको हम लोग देखने का प्रयास किए हैं। आप लोग को ये प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और कहीं कुछ अगर सुधार की और ज़रूरत है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। हालांकि धार्मिक सामाजिक सुधार या धार्मिक सुधार के बारे में हम लोग ये सब चर्चा करें, आगे अगर वो ज़रूरत पड़े तो इसको हम लोग और एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।